हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम 4500 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और जो हमारा इस मंथ का टारगेट हमने लिया था 5000 सब्सक्राइबर का, मुझे लगता है हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे अगर आप सब लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आईडीएसए की कोई वैल्यू भी है, क्या इसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी है, या फिर आईडीएसए से जो कंपनियां अप्रूव होती हैं क्या वो सच में बेटर होती हैं, या फिर आईडीएसए से अप्रूवल मिलना छोटी कंपनियों को या फिर जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। और जानेंगे कि क्या ये कोई गवर्नमेंट बॉडी है या फिर ये एक प्राइवेट बॉडी है, और अगर प्राइवेट बॉडी भी है तो क्या ये एक निष्पक्ष बॉडी है या फिर ये बाकी की जो बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनका इसमें काफी ज्यादा रोल रहता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये है आईडीएसए की वेबसाइट। मैंने पहले ही सारी की सारी टैब ओपन कर ली है सो डेट की वीडियो काफी छोटा हो सके। तो देखोगे दोस्तों, यहाँ पे है अबाउट आईडीएसए। व्हाट इज आईडीएसए? आईडीएसए के बारे में आप जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईडीएसए जो है वो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी इनका जो है रिलेशन नहीं है। बस इनका क्या है कि ये क्या करते हैं कि इन्होंने एक बॉडी बना ली है, मतलब जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को व्यू करती है और अपने अंदर ऐड करती है कि आईडीएसए का सर्टिफिकेट उनको देती है अगर इनको लगता है कि वो इनकी गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं। इस तरीके से ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, और एक्चुअल में एक ऑटोनोमस बॉडी होनी भी चाहिए कि जो जो सबको निष्पक्ष तरीके से जांच कर सके, देख सके, रेटिंग दे सके। तो ये तो एक अच्छी चीज है, होना चाहिए। ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए कि जो हमारा पूरा का पूरा निष्पक्ष जांच कर सके। बट देखते हैं कि क्या ये ऑटोनोमस बॉडी जो है ये एक निष्पक्ष बॉडी भी है या फिर ये किसी मतलब और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से एसोसिएटेड तो नहीं है। और आप देख के दोस्तों यहाँ पे हैरान हो जाओगे कि आईडीएसए वाज फॉर्म्ड विद 5 कंपनीज इंक्लूडिंग आवर करंट मेंबर एमवे, एवोन एंड ओरिफ्लेम। इस एक लाइन में ना दोस्तों, इस पूरी की पूरी आईडीएसए की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब आपको आईडीएसए सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा कि मेरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी नए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, चाहे वो एक कोई लेडी हो जो अपने गांव के अंदर पापड़ बना के डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करके पूरे इंडिया के अंदर उसको प्रमोट करना चाहती हो, किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक निष्पक्ष बॉडी नहीं है और इसकी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और सबसे खराब चीज इसके अंदर क्या है कि इसको फॉर्म करने वाली कंपनियां थी वो खुद एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो कि इंडिया की भी नहीं है। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 3 कंपनियों का नाम दे रखा है। एवोन, आप सॉरी एमवे, एमवे आपको पता है अमेरिकन वे, अमेरिका की कंपनी है। एमवे की फुल फॉर्म ही होती है अमेरिकन वे। एवोन आपको पता है, एवोन भी जो है मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एवोन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो भी एक इंडियन कंपनी नहीं है। और साथ ही साथ ओरिफ्लेम, ओरिफ्लेम का अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो ओरिफ्लेम भी एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। तो मतलब ये भी इंडियन कंपनी नहीं है। मतलब इंडिया के अंदर स्पेशली लोगों को वो करने के लिए, इमेज देने के लिए कि ये कोई इंडियन एजेंसी है या कोई निष्पक्ष एजेंसी है, नाम रखा गया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जबकि इसके अंदर जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें से 5 में से 3 का ही नाम दे रखा, और तीनों के तीनों इंडियन नहीं है। और सबसे खराब चीज कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। तो आपको लगता है कि ये तीनों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में आके इतनी अच्छी होंगी कि मेरे यहाँ के ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने अंदर ऐड भी करेंगी? तो यहाँ पे ये काफी सरप्राइजिंग था। और जो लोग आते हैं आपके पास और बोलते हैं हमारी कंपनी आईडीएसए अप्रूव्ड है, या हमारी कंपनी आईडीएसए, या आपकी कंपनी आईडीएसए अप्रूव नहीं है, तो आपको सुनाते हैं कि यार आपकी कंपनी तो आईडीएसए तक अप्रूव नहीं है तो आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। तो आप उन लोगों को सीधा ये फैक्ट दिखा सकते हैं, आईडीएसए की वेबसाइट ओपन करके बोलो कि आईडीएसए से अप्रूवल लेना जरूरी ही नहीं है, और जो आईडीएसए से अप्रूवल ले रहा है वो पागल आदमी है। क्योंकि अगर इंडिया में रह के आप अगर इन 3 कंपनीज की किसी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल ले रहे हो तो आपको वो चीज, मतलब वो चीज सही नहीं है। हमें नहीं है इनके अप्रूवल की जरूरत। अगर आप हमारे इंडिया के किसी भी कोने में एक छोटे से स्टार्टअप हो, छोटे से, या आप डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज कर रहे हो, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप रन कर रहे हैं, तो आपको आईडीएसए के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इवन आपको आईडीएसए अप्रूवल लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी कोई इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये कोई निष्पक्ष ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। तो हमें इनका अप्रूवल नहीं लेना चाहिए। अभी भी चलो और चीज देखते हैं इसके ऊपर, और क्या है इसके अंदर। इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन है, क्या पता उसके अंदर कोई गवर्नमेंट के लोग हों जो कि इसको पूरा का पूरा देखते हो, या ऑटोनोमस एक बॉडी उन्होंने बना रखी हो। लेकिन आप यहाँ पे भी सरप्राइज हो जाओगे कि अगर आपको आईडीएसए की मेंबरशिप चाहिए तो उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग बैठे हैं, आपने किनसे जाके बात करनी है। मतलब आप एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हो जो कि एक्चुअल में किनका कंपटीटर होगी, इन्हीं कंपनी का। आप देख रहे हैं
इनका कौन है चेयरमैन, कौन है, ओरिफ्लेम से हैं, स्विट्जरलैंड की कंपनी से। वाइस प्रेसिडेंट हर्बल लाइफ से हैं, वो भी इंडिया की कंपनी नहीं है। ट्रेजरर एवोन से हैं, एवोन भी इंडिया की कंपनी नहीं है। और सेक्रेटरी एमवे से हैं, ये भी अमेरिकन कंपनी है। तो आप देखोगे कि आप अपनी कंपनी के लिए इनके पास जा रहे हो कि मुझे आईडीएसए का सर्टिफिकेट दो, और उसके लिए आप इंडिया की नहीं बाहर की कंपनियों के सामने जाके अपना प्लान डिस्कस कर रहे हो इनसे, और इनके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें प्लीज आप अपना अप्रूवल दे दो। तो इससे बेकार बात इंडियन कंपनीज के लिए नहीं हो सकती। आपको तो बल्कि आईडीएसए को बाइकआउट कर देना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए आईडीएसए का अप्रूवल। बिकॉज यहाँ पे तो सीधी सी बात है, आप हमारी कंपनियां इनका कंपटीटर बनेंगी। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है, लेट सपोज इंडिया की कोई कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंपनीज है, बट कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के कंपटीटर हैं। इवन ये कंपनियां भी चारों आपस में एक दूसरे के कहीं किसी न किसी लेवल पे कंपीट करती है एक दूसरे के साथ। तो आप खुद सोचिए कि आप अपने कंपटीटर के पास जा रहे हो, अपना प्लान उनको बता रहे हो, और उनके बाद उनसे बोल रहे हो कि हमें अप्रूवल दे दो और हमें अपना अपना आईडीएसए का सर्टिफिकेट दे दो। क्योंकि आईडीएसए के सर्टिफिकेट की ऐसे मार्केटिंग कर दी गई है कि उनको लगता है कि आईडीएसए का सर्टिफिकेट जिस कंपनी के पास है वो तो गंगा नहाली, मतलब वो तो इतनी अच्छी कंपनी है कि उसको तो बल्ले बल्ले, और जिनके पास आईडीएसए का सर्टिफिकेट नहीं है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, जिन कंपनीज के पास भी आईडीएसए का सर्टिफिकेट नहीं है उनको ये लेने की भी जरूरत नहीं है। और आगे से अगर आपको कोई बोलता है आपके पास आईडीएसए का सर्टिफिकेट है, तो आप उसको ये वाली वीडियो शेयर कर सकते हो और बोलते हो कि इसलिए नहीं है क्योंकि वो अगर मेरी इंडिया की कोई निष्पक्ष बॉडी होती है या मेरी इंडियन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी होती है, तो डेफिनेटली हम उसकी ये जो है सर्टिफिकेट लेते, उसकी मेंबरशिप लेते। बट हमें उसके लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम से इंडियन है, एक्चुअल में इंडियन नहीं है। एक तरीके का लोगों को इल्यूजन दिया गया है, इंडियन नाम जानबूझ कर रखा गया है एक तरीके की मार्केटिंग के तहत। अब आप देखते हैं कि आपको इसका मेंबर बनना है तो आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब आप देखो इसकी मेंबरशिप कंडीशन में सिर्फ ये 2 कंडीशन देखो। द कंपनी एंड इट्स प्रमोटर शुड बी ऑफ साउंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग। क्यों भाई, एक बात आओ कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, एक कंसेप्ट ही तो है जिसके थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए उसके प्रमोटर का या उस कंपनी का पहले से ही अमीर होने का क्या मतलब है। लेट्स सपोज मेरे किसी गांव के अंदर, हमारे हरियाणा के, मैं कहता हूँ इंडिया के किसी गांव के अंदर कोई इंसान है जिसके पास एक अच्छा कंसेप्ट है या एक अच्छी सर्विस है जिसको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहता है, तो उसके पास स्टार्टिंग में तो पैसा नहीं होगा। वो आप लोगों की तरह तो नहीं है कि पहले 40 साल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रहे, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया, फिर एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली ताकि लोगों को झूठ लगे, लोगों के सामने एक इमेज बन जाए कि शायद ये तो कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद आप लोगों को बोल रहे हो इतना पैसा होगा तो ही हम रखेंगे। क्यों, कोई एक स्टार्टअप है उसको जरूरत नहीं है, उसके पास नहीं होगा इतना पैसा, तो मतलब आपकी नजर में आप उसको क्रेडिबिलिटी नहीं दोगे, आप उसको नहीं दोगे कि एक क्या बोलते हैं कि यार ठीक है, हम आप अगर उसका प्लान अच्छा है, सर्विस अच्छी है उसकी, तो भी आप उसको मतलब अप्रूव नहीं करोगे कि ये कोई मतलब नहीं है। और ये एक, अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आके आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आईडीएसए के अंदर ज्यादा कंपनीज नहीं होती, क्योंकि ये लोग अलाउ ही नहीं करते। ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये छोटे छोटे स्टार्टअप आए, इनके सामने खड़े हों और इनको चैलेंज करें। यहाँ पे इन्होंने हटा दिया कि हम तो उसी को सर्टिफिकेट देंगे जिसके प्रमोटर अमीर हो। प्रमोटर अमीर होने से कंपनी के अच्छे होने का क्या मतलब है, या कंपनी के पास पहले से पैसा होगा तो कंपनी अच्छी हो जाएगी। नई कंपनी पैसा कमाएगी अच्छे तरीके से, वो मतलब इनको समझ में नहीं आता शायद वो वाला लॉजिक कि नई कंपनी अच्छे तरीके से काम करके पैसा कमाती है, जिसके पास पैसा होता है वो अच्छी कंपनी नहीं बन जाती। तो यहाँ पे इनकी थर्ड क्लास कंडीशन है ये वाली। और फिर आप ये देखेंगे कंपनी सबमिट ऑल फीस रिक्वायर्ड बाय द एसोसिएशन, मतलब बाहर की 4-5 कंपनियों ने आए, इंडिया में एसोसिएशन बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नाम रख दिया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि आप हमें फीस दो अगर आपको हमारे ये सर्टिफिकेट चाहिए तो, मतलब आपको हमारा सॉरी ऑथराइज, ये क्या बोलते हैं, अगर आप हमारे से अप्रूव होना चाहते हो तो। मतलब हद ही मचा रखी है एक तरीके से। अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो आप लोगों को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को, हमारी इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनको बाइकआउट कर देना चाहिए। उनको ये एसोसिएशन से किसी भी टाइप का अप्रूवल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, अपने मन से कुछ भी बना दिया और अपने आप को आपस में 5-10 कंपनियों ने एक दूसरे को सर्टिफाई कर दिया, और बाद में छोटी छोटी कंपनियों को दबाया जाता है ये बोल के कि हमारी कंपनी आईडीए से अप्रूव है, क्या आपकी है? अभी कहां से होगी, तुम ही तो बैठे हो वहां पे अप्रूव करने वाले, तुम करोगे ही नहीं। तो ये एक मार्केटिंग चीज है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली इस वीडियो के लिए, हर वो इंसान जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा है, उसकी कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से अप्रूव नहीं है, और उसको ये अगर चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो कहीं जाता है और लोग बोलते हैं कि तेरी कंपनी तो आईडीए से अप्रूव नहीं है, उसको वो ये वाला वीडियो शेयर करे और उनको बताए और प्राउडली बोले कि हमारी आईडीए से अप्रूव नहीं है क्योंकि हमने लिया ही नहीं, हमारे लिए थर्ड क्लास चीज है, वो हमें चाहिए ही नहीं, कूड़ा है हमारे लिए। इस तरीके से वो सीधा बोले कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमारे को नहीं है एक्चुअल में हमारे इंडियन कंपनीज को आईडीए से अप्रूवल लेने की। अब हम देख लेते हैं एग्जिस्टिंग मेंबर का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, भाई ये किस टाइप की कंपनीज को पैसा देते हैं। वो तो हमने देख लिया, पहले से पैसा होना चाहिए और जो इन्हें पैसा दे सके। तो उसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ 21 कंपनियों को अप्रूवल दिया है, जिसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे 4 लाइफ पे अगर हम जाते हैं तो मैंने यहाँ पे खोल रखा है 4 लाइफ इंडियन नहीं है,
ठीक है जी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जिन कंपनियों को अप्रूव कर रहा है, देख तो लें कि वो इंडियन को करता भी है या नहीं करता। नहीं है। अल्टोस जो है ये एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो इसलिए मैंने इसका नहीं खोला। तो पहली इंडियन नहीं है, दूसरी इंडियन है। अमेरिकन वे आपको सबको पता है, हम वे इंडियन कंपनी नहीं है। एएमसी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है एएमसी के लिए, ये भी शायद ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। तो पहले अगर हम बात करें अमेरिकन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, एवन भी आपको पता है इंडियन कंपनी नहीं है, हमने देखा था, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है जी। और उसके बाद डीएक्सन, डीएक्सन का भी अगर आपको पता होगा, तो जो डीएक्सन जो कंपनी है वो भी क्या है, ये देखिए डीएक्सन कंपनी का अगर आप उस पर जाते हैं कंपनी प्रोफाइल में, यहाँ पे आप जाएंगे तो द कोर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ डेयरी इंक्लूड कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ फूड सप्लीमेंट बेस्ड इन मलेशिया विद वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन। मतलब ये भी इंडियन नहीं है। आप देख रहे हैं कि पहले 6 कंपनियों में ही सिर्फ एक कंपनी इंडियन है, 5 कंपनी इंडियन है ही नहीं, क्योंकि ये एसोसिएशन इंडियन है ही नहीं। इसने बस लोगों को एक झूठा एक इमेज देने के लिए अपने आप के नाम के आगे इंडियन लगा रखा है। इनको लगना चाहिए था कि फॉरेन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वर्किंग इन इंडिया। पागल बनाते हैं ना लोगों को ना। हमारे इंडिया की कंपनीज को इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है, इससे हमारी इंडियन छोटी छोटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को इतना सफर करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो इनसे अप्रूवल नहीं है वो तो अच्छी कंपनी होती ही नहीं है। और उनको क्या पता कि ये तो खुद डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है बड़ी बड़ी, जिन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर मोदी केयर इंडियन कंपनी है, वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है, एल्टोस एक इंडियन कंपनी है, और शायद 3 या 4, मैक्सिमम 4 शायद होंगी कंपनियां जो इंडिया से हैं। मतलब 21 कंपनियों में से इन्होंने सिर्फ 3 से 4 कंपनियों को, इंडियन कंपनी को अपने अंदर रखा हुआ है, और बाकी सारी कंपनियां इंडिया की है ही नहीं। और फिर नाम दे रखा है अपने आपको इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और दोस्तों मैं अभी बताऊंगा कि जो इंडियन कंपनी इस लिस्ट में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी कंपनियां होगी। उसका मतलब बस ये आप समझ चुके होंगे कि पैसा देके इनके मेंबरशिप मिलती है। पहले से फाउंडर्स और कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, और 1 साल पुरानी होनी चाहिए, और वो इनको कुछ फीस दे तो इसके आप मेंबर बन जाओगे। तो अच्छा है कि मेरी बाकी की कंपनियां इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके अंदर नहीं है, और जो नहीं है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको ये आगे जाके लेना भी नहीं चाहिए। इसको टोटली बाइकआउट कर देना चाहिए, ताकि इन लोगों को अकल आ जाए, ताकि इन लोगों को समझ आ जाए कि ये फालतू की मार्केटिंग यहाँ नहीं चलेगी, और इस टाइप की मोनोपोली। हाँ, आप लोग जरूर लीजिएगा उस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबरशिप, हर इंडियन कंपनी को मैं बोलूंगा, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव होगी, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी होगी, जो एक निष्पक्ष बॉडी होगी, जो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का ग्रुप नहीं चला रहा होगा, जिसे जिसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट चला रही होगी, या फिर जिसे एक निष्पक्ष बॉडी, जो हमारे किसी भी लीगल सिस्टम, लेट सपोज सुप्रीम कोर्ट गवर्न कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, जिसने वो बॉडी बनाई हो, वो एक उसका कुछ पैरामीटर्स हो, और उसकी फालतू की कंडीशन ना हो कि प्रमोटर के पास पैसा होना चाहिए, कंपनी के पास होना चाहिए, हमें कोई फीस देगी, इस टाइप की फालतू की गाइडलाइन ना हो। हाँ, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, बट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को एज पर मी, ये मेरा निजी सजेशन है कि हमारी हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बाइकआउट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, और लोगों को बताइए कि क्यों आईडीएस से अप्रूवल लेना बेकार चीज है, और क्यों आपकी कंपनी अगर आईडीएस से अप्रूव नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए कि मेरी कंपनी आईडीएस से अप्रूवल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आईडीएस का अप्रूवल लेना, और इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। जीरो कैसे है, आप उनको वीडियो दिखाइएगा और स्टार्टिंग में ये लाइन दिखाइएगा, और आप सारा का सारा वेबसाइट देखेंगे। कोई भी मेरे को लगता है कि इस वेबसाइट के अंदर अगर 5 से 10 मिनट अपना स्पेंड करेगा तो वो समझ जाएगा कि कैसे एक फेक इमेज दी गई है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के द्वारा, कि ये कोई है निष्पक्ष, या फिर हमारी मतलब इंडिया की कोई वो है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फ्यूचर में हम जरूर किसी और नई वीडियो को लेके आएंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को या फिर किसी क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लोर करेंगे, या नॉर्मली किसी भी जनरल टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के शायद 8:30 बज गए हैं। तो मैं भी अपना क्या बोलते हैं काम पे निकलता हूँ, और आप लोग भी अपना काम स्टार्ट कीजिए। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय।